खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस अभियान के तहत पूरे देश को स्वच्छ रखने की शपथ ली गई थी, लेकिन राजधानी दिल्ली के आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो पीएम मोदी के इस अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेताजी जरा देखिए, विधायक जी आप भी देखिए, पार्षद जी भी देखिए, भाजपा के आलाकमान भी देखिए, दिल्ली सरकार के हुक्मरान भी देखिए और मोहल्लों के प्रधान भी देखिए। आप सब देखिए और थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि इस गली की जो हालत है उसकी शिकायत के बहाने यहाँ के लोग आप तक दुआ सलाम करने जरूर पहुंचते होंगे। द्वारका विधानसभा के दशरथपुरी में काले पानी की ये तस्वीरें मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को तार तार कर रही हैं। यहाँ से दफ्तर जाने वाले लोग भी गुजरते हैं, घर चलाने वाली महिलाएं भी गुजरती हैं और देश का मासूम भविष्य भी। हैरानी की बात यह है कि यहाँ बगल में एक स्कूल भी है जहाँ देश का भविष्य तालीम लेता है। एक बात तो साफ है, यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने मन में प्रशासन को बद्दुआएं तो जरूर देता होगा। दशरथपुरी की गलियों का ये मंजर आज से ही नहीं बल्कि महीनों से ये खूबसूरत गलियां सीवर के पानी से सुगंधित हैं। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब वो विधायक के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि ये एमसीडी का काम है, और जब एमसीडी के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि ये एमएलए का कार्यक्षेत्र है। इसलिए ये बेचारे अपने घर में शांत आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि सियासत के मिक्सर ग्राइंडर में कौन पिसना चाहता है भला। हालांकि लोगों का ये जरूर कहना है कि यहाँ के निगम पार्षद रेखा विनय चौहान अक्सर यहाँ इलाके की सुध लेने आते हैं और व्यवस्था को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। द्वारका विधानसभा क्षेत्र की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, इस वक्त वहां हमारे संवाददाता परवीन मौजूद है। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता परवीन के पास। परवीन, आप ये बताएं कि वहां का मंजर क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। जी परवीन, बताएं। दीपक, इस वक्त दशरथपुरी में हम पहुंचे हैं। द्वारका विधानसभा का ये इलाका है और यहाँ आज जो हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को, शायद वो तस्वीरें देखकर वो चौंक जाएं। स्वच्छ भारत अभियान की जहाँ एक तरफ मोदी सरकार बात करती है, तो यहाँ की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान पर आपको शर्म आ जाएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ और यहाँ कुछ लोगों से भी मैं बात करूँगा। जो हालत है पहले वो आपको दिखा दूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा लेफ़्ट में दिखाए कि किस तरह से देश का भविष्य, बच्चे स्कूल से यहाँ निकलते हैं, हर रोज़ यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आना जाना होता है। और ये जो हालत है काफ़ी पहले से बनी हुई है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, काला पानी भरा हुआ है पूरी सड़क के ऊपर। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये दिक्कत आ रही है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यहाँ बगल में एक स्कूल भी है और स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ से फांद कर अपने घर तक पहुँचते हैं। संजीवन पब्लिक स्कूल के बगल में इस वक्त हम मौजूद हैं दशरथपुरी में। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि कितनी टाइम से इनको दिक्कत आ रही है। आपका नाम क्या है जी? वर्षा। वर्षा जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये जो हालत गली की बनी हुई है कब से बनी हुई है? इसको तो 2 महीने हो गए। गली तो, सड़क तो कब की टूटी है, बात ही छोड़ो। और ये इसको तो 2-3 महीने हो गए। हाँ जी, दिवाली के पहले। दिवाली मनाई भी नहीं है, कैसे मनाए? बच्चे बाहर आए नहीं, गए नहीं, घरों में पानी घुस गया, इतना पानी घुस गया गलियों में। हम तो बहुत परेशान हो गए, बच्चे बेचारे ना कोई खा। आप बताइए, ये जो हालत गली की बनी हुई है कितनी दिक्कतें इससे आती हैं बच्चों को? इतना प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर कि ना बच्चों को आना जाना, दूर निकलना, कोई रिलेटिव भी आए वो दिक्कत, बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रही है कि स्कूल भी नहीं जा सकते और कोई आ भी जा नहीं सकता यहाँ पर। एमएलए साहब से बात हुई, कहते हैं एनजीटी ने रोक लगा रखी है, ठीक है, और हाईकोर्ट का ऑर्डर, हम इसमें कुछ नहीं करते। काउंसिल के पास कहीं जाओ, कहते हैं हमारा काम नहीं है, और शास्त्री जी के पास जाओ, ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है, हमारा काम नहीं है। अब बताइए, जनता तो बीच में फंस रही है, ये पब्लिक क्या करे इस चीज़ में, बताइए आप। ये हो गए 2 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं जी। जी हाँ, बारिश के टाइम पे तो और ज़्यादा, बारिश में इतनी दिक्कत होती है, आप एंट्री कर भी नहीं सकता कोई बंदा, इतना बुरा हाल हो रहा है। दिक्कत तो ज़्यादा ही आती है जी। आते जाते बाइक पे नहीं जा सकता आदमी, यहाँ से पैदल तक नहीं निकल सकता यहाँ से आदमी, क्योंकि ये पानी बिल्कुल ही गंदा है। अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, पंप लगवा रखा है हमारे मोहल्ले वालों ने मिलके सबने, लेकिन कुछ इसका तकरीबन 2 महीने के करीब में हो गए। बारिश के टाइम पे तो इतना जीना दुश्वार था कि बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते, यहाँ दुकान नहीं खोल सकते, कोई बदबू आती है काफ़ी। इससे सब ज़्यादा एमएलए की बनती है जी। जल बोर्ड कहते हैं, निगम पार्षद कहता है कि हमारे नालियों का काम है, ये सीवरों का काम नहीं है, जल बोर्ड का एमएलए का काम है। हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी परसों मीटिंग हुई थी
उन्होंने यही जवाब दिया कि एमएलए के पास जाओ, एमएलए काम करवाएगा, जल बोर्ड का टैंक सी वो डल रहा है, उन्होंने लाइन तोड़ी है, वही ठीक करवाएंगे। एमएलए के पास कितनी बार आप ये शिकायत लेकर जा चुके हैं और क्या जवाब मिलता है? एमएलए कहता है जी मेरा काम नहीं है, मैं एमसीडी काम करेगी, एमसीडी का काम शुरू, एमसीडी का काम है, एमसीडी वाले कहते हैं एमएलए काम है, एमएलए कहता है एमसीडी का काम है। एमसीडी का काम है। अच्छा, तो एमएलए के पास कितनी बार आप गए हैं? एमएलए के पास हम काफ़ी देर गए हैं, 50-150 आदमी गए हैं, उन्होंने यही जवाब देता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन है एमएलए? आदर्श शास्त्री है जी। तो वो आप तो चलिए आप कई बार वहाँ गए हैं जैसे बता रहे हैं, वो लोग यहाँ कभी आते हैं? एमएलए हो गए, एमसीडी से पार्षद? कोई नहीं आता जी, कोई देखने नहीं आता। निगम पार्षद फिर भी आ जाता है, बुलाने से वो देख के भी जाता है। परसों तरसों हमने दिखाया भी उन्होंने, कह रहा कि हम इसका करेंगे, थोड़ा जुगाड़ हो जाए तो ये अभी 25 तारीख तक अभी बैन लगा हुआ है, उसके बाद में हम देखते हैं लाइन डलती है क्या करती है, हम करवाएंगे। मतलब पार्षद आते हैं यहाँ पर माहौल की वजह से ये अब आने शुरू हुए हैं। अब ये चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, तो कह रहे हैं हम कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। बच्चे और बड़े सब बीमार पड़ते हैं, 3-3 दिन हॉस्पिटल्स में एडमिट रहते हैं। हम यहाँ इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी पूरी खोद के ख़राब कर दी है, जगह जगह खड्डे कर दिए हैं, यहाँ से गाड़ी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। हम फ्लैट खरीदते हैं अपनी मेहनत के पैसे से, टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, उसके बाद क्या मिल रहा है? खोद के अच्छी खासी सड़कें पूरी ख़राब कर दी हैं। 3 रास्ते ही निकलने के, 2 रास्ते पूरे ब्लॉक कर दिए हैं और इतने खड्डे खोद दिए हैं, पैदल जाना मुश्किल है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं पैदल आना जाना पड़ता है, उसमें उनको इतनी दिक्कत है, पैदल कोई कैसे निकलेगा? अच्छा, ये लास्ट टाइम कब बनी थी ये सड़क की? बहुत 10 साल से मैं रह रहा हूँ, शायद कब से नहीं बनी अंकल? ये 15-20 साल हो गई, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे हमारे सामने, मेरे सामने। हम तो यहाँ से मतलब इतना परेशान है कि सब लोग यहाँ कहते हैं कब निकले यहाँ से, इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। ये 2 महीने से सर ऐसा काम हो रहा है कि आने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अब ऐसे नरक में है, बच्चे हैं, वैसे तो कहते हैं कूलर में थोड़ा सा 2 बूंद पानी रह गया तो कहीं 5,000 का चालान होगा। अब इसका चालान कैसे काटा जाए? बताओ कि हम लोग ऐसे नरक में भुगते रहेंगे, कब तक भुगते रहेंगे? जनाब मैं तो नहीं गया, लेकिन बाकी हमारे जितने भी कॉलोनी वाले हैं जाते हैं, उनके पास अपनी राय लेकर के जी हमें ये दिक्कतें आ रही हैं और पानी की समस्या आप देख ही रहे हो इस टाइम पे। खैर अब वो है ही नहीं, बट ये है कि 2 महीने से इतनी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन ख़राब है कि जितनी भी आप देख रहे हो, ये जितनी भी अब ये सीवर इन्होंने नए डालना चालू, गली है ये गली 7 नंबर है ये जी, 6 सॉरी हाँ 6 गली नंबर है सर। इसमें कम से 2 महीने से ये कंटिन्यू ये सीवर का पानी बह रहा है इस टाइम। अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बहाना ले रखा है इन्होंने एनजीटी का, सुप्रीम कोर्ट का, पिछले 20 दिन से कि यहाँ पे हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि जी पॉल्यूशन का, ये पॉल्यूशन नहीं है, इससे बड़ा कुछ पॉल्यूशन हो सकता है क्या? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कुछ दे रखा है कि एनजीटी ने क्या कहा है, पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। एक पाइप चौक है, पोल्यूशन की वजह से एक पाइप चौक है, यहाँ चौक है, एक पाइप शनि मंदिर पे चौक है, वो पाइप चेंज करना है। उस पाइप को चेंज करने के लिए आज हम 20 दिन से एमएलए के पास, पार्षद के पास, सबके पास हुआ है, कोई भी तैयार नहीं होता। कहता है जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि ये पोल्यूशन है। तो अब ये पोल्यूशन है तो ये क्या है? कॉलोनी में तो मैंने तो नहीं देखा, अभी आए होंगे, एक आध बार आए होंगे, तो मैंने तो खैर अभी कॉलोनी में आते हुए तो नहीं देखा है। इसका मुहूर्त करने आए थे, इसका ट्रंक सीवर का मुहूर्त करने आए थे 2 महीने पहले, अंडरग्राउंड पाइप पड़ रही है, ठीक है सर। और ये यहाँ पे ट्रंक सीवर काम चल रहा है और उस यहाँ पे मेन होल बंद कर दिए गए ट्रंक सीवर की वजह से, और वो मेन होल ही बनने हैं और ये मेन होल बन जाएंगे। पिछले दिवाली के बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये लगभग 2-2.5 महीने से है सर। और इससे कितनी दिक्कत आती है? क्या आपके विधायक नहीं आते हैं? विधायक तो जब से जीते हमने कभी देखा नहीं, उनका चेहरा नहीं देखा जी। और कोई जाता भी उनके पास, अभी ये बहाना बना रहे हैं जी, ये कोर्ट ने रोक लगा रखी, कोर्ट ने रोक लगा रखी पोल्यूशन की वजह से। अब बताइए जहाँ पोल्यूशन नहीं है जी, लोगों के घरों तक गूंज आ रहा है। विधायक के पास जाते हैं जी, आज नहीं हो गया, 10 दिन की और स्टे ले ली, 10 दिन की और, ऐसे करते करते अब ये 2-2.5 महीने हो गए। यहाँ इतनी परेशानी होगी जहाँ बैठना मुश्किल है, यहाँ पता नहीं लोग बेचारे घरों में कैसे खाते पीते हैं। जहाँ निकलने के लिए देखो ईंटें लगा रखी लोगों ने। जहाँ श्रीमान केजरीवाल साहब कहते हैं हम दिल्ली को हांगकांग बनाएंगे, हांगकांग क्या बनाएंगे जहाँ भेड़ा करके रख दिया इन्होंने। यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही, मैं रिक्शा चलाते हैं सब्जी का, मैं परेशान बहुत हो जाते हैं निकलने में। क्या काम करते हैं? सब्जी का काम करते हैं। तो अपनी रेडी वेडी लेके जाते होंगे तो बहुत दिक्कत होती है, निकालने में बहुत परेशानी होती है। ये आपके बच्चे हैं? तो अच्छा, ये बच्चा आपका है ना, तो आप जो बच्चे को लेने आते हैं तो ऐसा भी आपको दिखता है नज़ारा कि बच्चे गिर विर जाते हैं? गिरते ही हैं भैया, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो बच्चों को फांद के निकलना पड़ता है? हाँ, दिक्कतें आती हैं इससे, बताइए। बहुत दिक्कत आती है। अभी तो थोड़ा कम भी है, कल परसों तो पूरा भरा पड़ा था पानी। इतना पंप लगाना पड़ता है रोज। जी, डेंगू मलेरिया की शिकायत तो आ ही रही है। मच्छर तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। हमारी गली तो और बुरी हाल है भैया, 14 नंबर गली में जाके देखो, दशरथपुरी में
तो दीपक, एक बार और मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए हमारे दर्शकों को ये जो हालत है ये बनी हुई है गली की। और इनका कहना है कि निगम पार्षद रेखा विनय चौहान है यहाँ, रेखा चौहान, वो कभी कभी यहाँ आते हैं, सुध लेते हैं और भरोसा देते हैं लोगों को, लेकिन विधायक का चेहरा इन्होंने अभी तक बहुत ही कम देखा है। सिर्फ बैनर्स और पोस्टर्स में अभी तक विधायक जो है नज़र आए हैं। दशरथपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सड़क जो है बने हुए इसको 10 से 15 साल हो चुके हैं। और भी लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्या कुछ परेशानियाँ उनको आती हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे पहुँच चुके हैं, एक बार दिखाऊंगा कैमरामैन के जरिए कि बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं तो कैसे उन्हें बच के निकलना पड़ रहा है। और यहाँ मामले आते हैं बच्चों के गिरने के और ज़ख्मी होने के, और इनके साथ साथ तमाम तरह की बीमारियां यहाँ फैलती हैं, लेकिन प्रशासन, सरकार कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा कि जो विधायक हैं उनके दफ्तर होते हैं, उनके घर होते हैं, आवास होते हैं, वो चमचमाते हुए होते हैं। हम वहाँ एक तिनका भी दिखता है तो साफ़ सफाई कर दी जाती है, लेकिन जो जनता उन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाती है, जिनका प्रतिनिधित्व उनको करना चाहिए, उस जनता की जो जगह है वो ऐसी आपको यहाँ नज़र आएगी। ये नज़ारा है राजधानी दिल्ली का। दीपक। प्रवीण, ये तमाम जानकारियां देने के लिए धन्यवाद। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के पार्षद के दफ्तर से क्या कुछ सफाई पेश की गई है। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशरथपुरी की बिगड़ी व्यवस्था का जायजा लेने के बाद हमारी टीम डाबरी वार्ड के निगम पार्षद के दफ्तर पहुंची। आइए इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना था, जरा सुनिए। और वार्ड नंबर 30 के निगम पार्षद रेखा विनय चौहान के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं और भाजपा नेता विनय जी मेरे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे दशरथपुरी का जो इशू है, लगातार लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, जल भराव की जो समस्या है उससे संबंधित। विनय जी, दशरथपुरी में हम घूम रहे थे, वहाँ हमने देखा कि सीवर का गंदा पानी कई गलियों में भरा हुआ है और लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ आता नहीं है। विनय जी आते हैं, सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले की वजह क्या है और क्यों आ रही है ये समस्या? देखिए, वजह इस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सीवर तो है नहीं। ये एक बहुत साल पहले जुगाड़ हुआ था जब बहुत कम आबादी होती थी, लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ चुकी है और वो पुरानी लाइनें हो चुकी, रोडें लाइनें गल चुकी हैं, तो वो अब चलने लायक नहीं रही। लेकिन फिर भी प्रयास करके हमने लगातार, अभी पीछे मैं 6 घंटे 7 घंटे वहाँ रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट देखिएगा, और वहाँ कॉलोनी के सारे लोग खड़े थे। मैं 6 घंटे वहाँ मेहनत करता हूँ, 6 घंटे मेहनत करके वो सीवर साफ़ करवाता हूँ, सुपर सोकर गाड़ियाँ लगवाता हूँ। उसके बाद एक BSES की JCB आती है और वो पूरी लाइन तोड़ के चली जाती है। और वो लाइन तोड़ने के बाद उसका ना तो BSI सुनवाई कर रही, ना वहाँ का विधायक सुनवाई कर रहा है, और कोई लाइन अभी चलती तो फिर जल बोर्ड वाले तोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए वहाँ समस्या है। हमारे तो कंटिन्यू वहाँ पे जो साफ़ सफाई वाले हमारी लेबर में तो कंटिन्यू भेज रहा हूँ। और आप कॉलोनी वालों ने बोला भी होगा, अगर जो आप गए होंगे तो वो बताएंगे कि विनय चौहान तो हमेशा, रेखा चौहान जी के यहाँ से तो हमेशा यहाँ पर लेबर आती है और वहाँ काम करवाते हैं हम। अब वैसे तो निगम पार्षद का काम नालियाँ साफ़ करने का है, ये साफ़ करने का नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जो धूर्त नालायक टाइप के लोग बैठे हुए हैं एक विधायक के दफ्तर में, जिन्होंने जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ एक ईमानदार सरकार को वोट दिए होंगे, आज वो बहुत पछता रहे होंगे कि 5 साल हो गए इस व्यक्ति ने। वो अनथराइज कॉलोनी थी, वहाँ पे निगम पार्षद का फंड नहीं मिलता, 1 साल हो गया, इस साल का हमें कोई फंड नहीं दिया केजरीवाल ने। और लोगों की अपेक्षा है हमसे, जबकि एक विधायक के 10 करोड़ रुपए फंड है और वो 10 करोड़ रुपए का अता पता नहीं है। वहाँ जल बोर्ड की सीवर लाइनें पास हैं, लेकिन वो आपको लेटर RWS में लेटर दिखवाऊंगा। हमने LG के लिए लेटर प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से एक लेटर लिखवाया था, उन्होंने कहा था 6 महीने में काम हो जाएगा, आज 1.5 साल फिर हो चुका है। सिर्फ झूठी बातें, झूठी लोगों को परेशान करना, क्योंकि विधायक खुद तो मिलते नहीं है, विधायक का तो अता पता है नहीं, विधायक पता नहीं किस टाइम आते, पब्लिक को मिलते नहीं। वहाँ जो बैठे हैं वो एज ए ठेकेदार, ठेके पे बैठे हुए, उनको पैसे पूछे मिलते हैं तो काम करवाते, नहीं तो नहीं करवाते। और सवाल मैं आपने करना चाहूँगा आपसे, लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक के पास जाते हैं तो कहते हैं MCD का काम है, MCD के पास जाते हैं विधायक का काम है। अब बड़ी हंसी वाली बात है, एक CEO रहा हो जिस कंपनी का, जिसको यही पता नहीं सीवर किसके अंडर आता है, जिसके दफ्तर को ये नहीं पता सीवर किसके अंडर आता है। अरे भाई, एक्ट पढ़ लो, नहीं पढ़े लिखे तो आ जाओ,
डिबेट कर लेते हैं। मैं पढ़ा देता हूं, नगर निगम नालियां साफ करती है, सीवर जहां भी सीवर शब्द आता है वो जल बोर्ड करे या विधायक करे, और अनऑथराइज कॉलोनी में निगम पार्षद को तो वैसे ही राइट नहीं है। आप लोग तो पूरे दिन घूमते, मीडिया वाले लोग हो, कैसे समझाएं जो झूठे मक्कार लोग हैं, पब्लिक को इस तरह हरासमेंट, वो सारे काम कहते हैं निगम पार्षद। मैं तो कहते हैं इस्तीफा दे दीजिएगा, मैं सारे काम करवा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। डिबेट का चैलेंज करते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस पब्लिकली। वो मैं अभी कोई डिबेट करोगे 150 वो उठाई गिरे से ले आएगा। अबे डिबेट करनी है तो पब्लिक लाओ, वो चमचे मत लाओ। कहीं ये अभी 2 नंबर में, वहाँ 4 नंबर में एक दिन भाग गए, दूसरे की सुनते नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे विनोद चौहान जी, बता रहे हैं कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको वो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विधायक की है। वहाँ जो भी व्यवस्था बनी हुई है, जो भी हालत बनी हुई है, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से विधायक आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी से हैं, द्वारका विधानसभा के। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दशरथपुरी की इस हालत का जिम्मेदार कोई भी हो, बेशक एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर ही काम रोक दिया गया हो, लेकिन ये साफ है कि गलियों का ये प्रदूषण दिल्ली में फैल रहे हवा के प्रदूषण से कहीं ज्यादा खतरनाक और गंभीर है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस इलाके में प्रशासन मस्त है और जनता त्रस्त। हम उम्मीद करते हैं इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।